परमात्मा कौन है ये हमें जानना जरूरी है, इसीलिए श्रीमद् भागवतम में बताते हैं, जहाँ पे भगवान के बारे में वर्णन आता है, तो वहाँ पे बताता है कि भगवान पे कैसे समर्पण किया जाता है। तो यहाँ 18 अध्याय में भगवत गीता में बताता है कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयामि मा शुचा। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है हमारे चैनल में। आज हमारी टीम पहुंची है धर्म नगरी कुरुक्षेत्र में। जैसा कि आप जानते हैं, यहाँ पर गीता जयंती पे गीता महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। इस समय हम खड़े हैं पिपली चौक पे। आप देख सकते हैं सामने गीता द्वार बनाया गया है, जहाँ पर लिखा है कि यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन किया गया है। यहाँ पर आध्यात्मिक संस्कृति और कला का दिव्य संगम होने वाला है। यहाँ से ये द्वार सीधा ब्रह्म सरोवर की तरफ जाता है, जहाँ पर गीता जयंती का आयोजन किया गया है। ये हर साल किया जाता है और इसी समय पर किया जाता है। यहाँ पर हम आपको दिखाने वाले हैं, यहाँ की जो लाइव कवरेज हम आपको दिखाएंगे, आप तक लोगों के विचार भी पहुंचाएंगे कि यहाँ पर क्या कुछ होता है। यहाँ पर एक सज्जन हमारे साथ है, इनसे हम बातचीत करते हैं। नमस्कार सर जी, मैं भी ब्रह्म सरोवर पे दर्शन करने आया हूँ और आज पहली बार मैं कई सालों के बाद आया हूँ। गीता जयंती किस उपलक्ष्य में मनाई जाती है सर? ये भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था, इसीलिए ये मनाई जाती है। जैसा कि इनका कहना है कि गीता जी का उपदेश कुरुक्षेत्र में श्री कृष्ण जी द्वारा दिया गया था और यहाँ पर काफी बड़े स्तर पर यहाँ पर आयोजित किया जाता है। हर साल किया जाता है, दूर दूर से लोग यहाँ पर पहुंचते हैं और यहाँ पर व्यवस्थाएं जो है गवर्नमेंट की तरफ से की जाती हैं और जो सुरक्षा की व्यवस्थाएं हैं वो भी काफी जोरों शोरों पर की जाती हैं। तो हम आपको यहाँ से लेकर चलते हैं ब्रह्म सरोवर की तरफ, वहां की कवरेज हम आपको लाइव दिखाएंगे। तो दर्शकों, हम पहुंच चुके हैं गीता जयंती के मुख्य द्वार पर, जहां अंदर ब्रह्म सरोवर पर गीता जयंती महोत्सव जो है मनाया जा रहा है। वैसे तो हर जगह भीड़ है, लेकिन अंदर लोगों की खूब भीड़ बनाई गई है और उसी भीड़ को देखते हुए यहाँ पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पुलिस व्यवस्था यहाँ पर की गई है। मेन द्वार से जैसे ही हम अंदर एंटर करते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर ब्रह्म सरोवर में जहाँ पर सांस्कृतिक और आध्यात्मिक और कला को लेकर के अलग अलग यहाँ पर कार्यक्रम किए जा रहे हैं, उनकी व्यवस्थाएं हम दिखाएंगे। आप देख सकते हैं लोगों की कितनी भीड़ यहाँ पर है। यहाँ पर आने जाने वालों लोगों का जो है तांता लगा हुआ है। लोगों के प्रति इतनी जागरूकता अध्यात्म के लिए है या सिर्फ एक मनोरंजन है, ये हम उनसे मिलकर उनसे उनके विचार जानेंगे। तो हमारे साथ बने रहिएगा। तो दोस्तों, इस समय हम खड़े हैं ब्रह्म सरोवर पर। आप देख सकते हैं यहाँ पर स्टॉल लगाई गई है और आप देख सकते हैं यहाँ पर अलग अलग राज्य से दूर दूर से आने वाले लोगों ने अपने अपने प्रोडक्ट्स की यहाँ पर स्टॉल लगाई है, जिन्हें देखने के लिए लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं और कुछ लोग यहाँ पर शॉपिंग भी कर रहे हैं। और जहाँ तक आपकी नजर जाएगी, दूर तक जहाँ पर आप देखोगे, वहीं पूरे ब्रह्म सरोवर के चारों तरफ यहाँ पर स्टॉल लगाई गई है। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर एक व्यक्ति इसमें नहा रहे हैं, यानी धार्मिकता को लेकर के भी लोगों में काफी आस्था है। यहाँ पर हम लोगों के यहाँ पर विचार जानेंगे। यहाँ पर एक महाशय हैं, हम इन्हीं से बातचीत कर लेते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, आप कहाँ से आए हो? मैं अम्बाला शहर से आया हूँ। अम्बाला से। सर, आप यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो? बाकी ये देख मान तो पता नहीं, बाकी घूमने के लिए आए हैं। घूमने के लिए आए हो। सर, आपको यहाँ आकर कैसा लग रहा है? क्या आप बता सकते हैं गीता जयंती महोत्सव क्यों मनाया जाता है? मैम ये नहीं पता जी, बाकी घूमने अच्छा लग रहा है जी। क्या आप बता सकते हैं गीता जी का ज्ञान किसने दिया? इसके बारे में पता नहीं जी। नमस्कार मैम। नमस्कार मैम, क्या नाम है आपका? मेरा अनुराधा है। कहाँ से आए हो आप? मैं कुरुक्षेत्र से ही हूँ। मैम, यहाँ पर जो गीता जयंती महोत्सव मनाया जा रहा है, गीता जयंती के बारे में आपके क्या विचार हैं? गीता जयंती हर साल बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है और इसमें देश के विभिन्न कलाकार और क्राफ्ट्समैन यहाँ पे आते हैं और अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं। और जितने भी लोग हैं यहाँ हरियाणा से, जगह जगह से, कोने कोने से लोग इसको देखने के लिए आते हैं और बड़े खुश होते हैं और उनको जानकारी प्राप्त होती है। मैम, क्यों मनाया जाता है गीता जो महोत्सव है, गीता जयंती? गीता जयंती जो कुरुक्षेत्र, जैसे कि आपको पता है कि गीता का उपदेश दिया गया था, तो उसी चीज को याद करने के उपलक्ष्य में गीता जयंती मनाई जाती है। आप क्या बता सकते हैं गीता जी का जो उपदेश है वो किसने दिया? गीता जी का जो उपदेश है भगवान श्री कृष्ण जी ने दिया था गीता जी का उपदेश। और यहाँ ज्योतिसर नामक एक स्थान है, वहाँ पर अर्जुन को श्री कृष्ण जी ने गीता का ये उपदेश दिया गया। मैम, धार्मिकता के बारे में आपके क्या विचार हैं? जो हमारे शास्त्र हैं, पवित्र गीता जी है, क्या हमें उसका ज्ञान होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? बिल्कुल, आज के युग में उसका ज्ञान बहुत जरूरी है, क्योंकि गीता हमेशा
कर्म के बारे में हमें बताते हैं कि हमारे कर्म कैसे होने चाहिए, और गीता में समस्त ज्ञान है। हर व्यक्ति को गीता पढ़नी चाहिए मेरे हिसाब से। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि आजकल जो गीता जी के आधार पर या गीता जी की आड़ में यहाँ पर जो है आध्यात्मिकता को ना अपना करके यहाँ पर सिर्फ एक एंटरटेनमेंट का सोर्स बना दिया गया है? नहीं, मैं ऐसा नहीं मानती हूँ, क्योंकि यहाँ ये एंटरटेनमेंट नहीं है। यहाँ पर आपको जानकारी बहुत मिलती है, तो देखने का आपका नजरिया है। लेकिन हमने युवा पीढ़ी से कुछ क्वेश्चंस किए, उनको तो गीता जी के बारे में कुछ भी ज्ञान नहीं है। अब ये दुर्भाग्य है कि गीता के बारे में अगर नहीं ज्ञान है, ये हमारे मैं तो कहती पाठ्यक्रम में इस चीज को शामिल करना चाहिए। जी बिल्कुल। मैम क्या आप बता सकते हैं हमारी गीता जी में कितने अध्याय हैं? देखो, मैं पूरी जानकारी तो मैं इसकी नहीं रखती हूँ कितने अध्याय हैं, बाकी हाँ 1-2 श्लोक मुझे याद है। ठीक है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। मैम आप पेशे से क्या कुछ करती हैं? मैं पहले गवर्नमेंट टीचर थी, बीच में मैंने छोड़ दिया था, एंड नाउ मैं होम मेकर। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, यहाँ पर गीता जयंती महोत्सव पर ब्रह्म सरोवर पर यहाँ पर कुछ सज्जन हैं जो यहाँ पर एक पुस्तक दे रहे हैं जो कि गीता से रिलेटेड है। इनसे हम बातचीत करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, आप ये पुस्तक जो दे रहे हैं ये किससे रिलेटेड है? ये अध्यात्म से रिलेटेड है। इसमें गीता जयंती के बारे में, हमारे शरीर स्वास्थ्य के बारे में, रामायण और भी कई उपयोगी जो हमारे आने वाली वेद पुराण की बातें सब इसके अंदर आती है। सर, इस पुस्तक के लेखक कौन है? इस पुस्तक के लेखक योग वेदांत सेवा समिति संत श्री आसाराम जी आश्रम द्वारा प्रकाशित होता है ये, और ये करीब महीने में 20 लाख से भी अधिक जो है बांटी जाती है। सर, जो आप आशाराम जी हैं जो उनके अनुयायी हैं आप? हाँ जी, हम उनके। तो आप बता सकते हैं गीता जी के बारे में इसमें क्या लिखा गया है? इसमें गीता के बारे में, गीता से पढ़ने से कैसे हमारे जो है विचार शुद्ध होते हैं, कैसे जो है गीता जो है जीने और मरने की कला सिखाती है, ये सब बातें इसमें बताई जाती हैं। सर, क्या आपने भी गीता जी भी पढ़ी है? बिल्कुल, हमने भी गीता पढ़ी है और रोज उसको 1-8 श्लोक का पाठ हम करते ही हैं। सर, गीता जी में आप बता सकते हैं कितने अध्याय हैं? गीता जी में 18 अध्याय हैं। और श्लोक कितने हैं? 750 करीब श्लोक हैं। सर, गीता जी का जो उपदेश है वो किसने दिया था? गीता जी का उपदेश भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को इसी कुरुक्षेत्र में दिया था। सर, जैसा कि मैंने गीता जी को पढ़ा है, हमने भी अध्ययन किया है गीता जी का, तो उसमें लिखा हुआ है कि उसमें जो है संत की तलाश करनी चाहिए, किसी संत की शरण में जाना चाहिए। तो वो संत कौन होता है? संत की बात तो नहीं लिखी उसमें, ये लिखा है कि संत के प्रकार बता रखे हैं कि जिज्ञासु, अर्थार्थी और जो है मतलब इस प्रकार की जो है कैटेगरी होती है कि जो जिज्ञासु होते हैं, और भगवान को संत तो बहुत प्रिय होते हैं, इसमें बता रखा है इन्होंने। सर, गीता जी में कौन सा मंत्र, एकाकी मंत्र जो है वो कौन सा लिखा गया है? ऐसे तो बहुत मंत्र हैं उसके अंदर, मंत्र श्लोक है, सब एक मंत्र है वो। अभ्यम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम दमस यज्ञ स्वधा आर्जम, ये है। सर, जो ओम तत्सत जो लिखा गया है गीता जी में, उसका क्या मतलब है? ओम तत्सत, जो ओम है वही आप हैं, जो ओम है सब है, उसमें व्याप्त है। सर, एक लास्ट क्वेश्चन मैं पूछना चाहती हूँ कि गीता जी में ये लिखा गया है कि एकम शरणम व्रज, कि उस एक पूर्ण परमात्मा की शरण में जा, तो वो कौन है पूर्ण परमात्मा? पूर्ण परमात्मा पूर्ण ईश्वर है, जो 16 कला पूर्ण से कभी शरीर में अवतरित होता है, कभी भगवान श्री कृष्ण पूर्ण परमात्मा है। भगवान श्री कृष्ण को आप पूर्ण परमात्मा मानते हैं? परमात्मा है, पूरे 16 कला पूरे लेकर उत्पन्न होते हैं। सर, क्या आप बता सकते हैं गीता जी में एकाकी मंत्र कौन सा लिखा गया है? गीताय श्लोक पाठेन गोविंद समृद्ध कीर्तनाथ साधुवर्धन पात्र तीर्थ कोटि सदा प्रयात। और वो एक परमात्मा कौन है? परमात्मा ईश्वर जो हमारा है वही परमात्मा है, वही सबके अंदर व्याप्त है। उसी को हमें मतलब ध्यान से, भक्ति से हम उसके अंदर लीन हो सकते हैं। और गीता जी में जो पूर्ण संत है उसके बारे में क्या विचार हैं आपके? वो उन पूर्ण संत जो है वो कौन हो सकता है, उसकी क्या पहचान है? ज्ञानी जो होता है वो भगवान को प्रिय होता है, उसी के अंदर साक्षात भगवान का रूप होता है। मैम, आपके क्या विचार हैं? क्या हमें अपने शास्त्रों का ज्ञान होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? नहीं, शास्त्र ज्ञान पूरा पक्का होना भी चाहिए और सबको होना चाहिए। क्या आप बता सकते हैं वो गीता जी में एकाकी मंत्र कौन सा लिखा गया है? यत्र यदुष कृष्ण पाठो धुरंधर तत्र श्री विजया तन्नो विधि विनातया। इसमें वो मंत्र लिखा हुआ है गीता जी का? हाँ, इसमें भी है। बाकी हमारे जो गुरु गीता है, गीता तो इतनी मोटी किताब है, इसमें हर महीने अलग अलग मंत्र जैसे आते हैं, कभी किसी अध्याय के, कभी किसी अध्याय के, ऐसे आते हैं इसके अंदर। धन्यवाद सर। हरिओम, धन्यवाद। तो दर्शकों, आप देख सकते हैं गीता जयंती में जहां तक आप देखोगे दूर दूर तक भीड़ ही नजर आ रही है। यहाँ पर हमारा इंडियन फ्लैग भी लगाया गया है। आप देख सकते हैं ये रास्ता जो है मंदिर की तरफ
तरफ जाता है जहां पर लोग धार्मिकता के लिए इतने उत्सुक दिखाई दे रहे हैं और वो मंदिर में जाकर के भी यहाँ पर कुछ कर रहे हैं। यहाँ पर हमारे साथ एक बाबा जी हैं। नमस्कार। नमस्कार। बाबा जी, आप गीता जयंती पे आए हो, यहाँ पर घूमने आए हो? हाँ, आपको कैसा लग रहा है यहाँ पर आकर? अच्छा लग रहा है। गीता जयंती के बारे में आपके क्या विचार है? धार्मिकता के बारे में आपके क्या विचार है? अच्छा विचार है। गीता जी का उपदेश किसने दिया? भगवान कृष्ण ने। गीता जी में अध्याय कितने हैं? 18। श्लोक कितने हैं? या नहीं मेरे को पता इस बार। गीता जी में जो एकाकी मंत्र लिखा गया है वो कौन सा है? ओम भगवते वासुदेवाय नमः। ओम भगवते वासुदेवाय नमः। ये कौन से अध्याय में लिखा गया है? ये चौथे में। चौथे अध्याय में। और गीता जी में पूर्ण संत की पहचान बताई गई है, पूर्ण संत की शरण में जाने के लिए बोला है। वो पूर्ण संत कौन हो सकता है? उसकी क्या पहचान है? उसके बारे में तो नहीं मेरे को इतना ज्ञान भाई। और क्या बताया गया है गीता जी में? अनपढ़ है हम लोग तो जानते नहीं इतना। धन्यवाद। तो दर्शकों, आप देख सकते हो यहाँ पर भी गीता से रिलेटेड एक पुस्तक यहाँ पर बांटी जा रही है। इन्हीं से हम बातचीत करते हैं। नमस्कार मैम। नमस्कार जी। मैम, आप ये पुस्तक कितने रुपए में दे रहे हो? 10 रुपए में दे रहे हैं जी, गीता जी का ज्ञान है। ये इतनी मोटी पुस्तक है, इसे आप सिर्फ 10 रुपए में दे रहे हो, ऐसा क्यों? ये जी सेवा भाव से 10 रुपए इसका मूल्य रखा गया है। वो भी इसलिए रखा हुआ है ताकि जो जनता है वो इसको पढ़ ले, इसमें देख ले एक बार क्या ज्ञान लिखा है इसके अंदर। ऐसा क्या लिखा गया है इसके अंदर? इसके अंदर जी गीता को विस्तार से बताया हुआ है। इसका सही सही अर्थ जो आज तक किसी संत महात्मा ने नहीं करे वो संत रामपाल जी ने इसमें किए हैं और वो पुस्तक हम यहाँ दे रहे हैं। इसके लेखक संत रामपाल जी महाराज? हाँ जी, संत रामपाल जी महाराज है। हमने यहाँ पर बहुत लोगों से क्वेश्चन पूछे। कुछ क्वेश्चन थे जिनके जवाब उन्होंने अपने अलग अलग विचार बताए। तो क्या आप भी बताना चाहेंगे गीता जी के बारे में आपके क्या विचार हैं? हाँ जी, गीता जी के बारे में मैं बता सकती हूँ कि आपको पता है गीता जी का ज्ञान किसने बोला? हाँ जी, संत रामपाल जी ने महाराज जी ने बताया गीता जी का ज्ञान, जो आज तक हमें किसी और संत ने बताया ही नहीं कि एक्चुअल में गीता बोली किसने है। ये ब्रह्म ने बोली है, काल ने। वो आप ऐसे कैसे कह सकते हो ये ब्रह्म ने, काल ने बोली है? इतने सारे लोग जो बोल रहे थे उन्होंने बोला कि गीता जी का ज्ञान जो है श्री कृष्ण जी ने बोला, और वास्तव में ऐसा ही है। सभी यही बोलते हैं गीता जी का ज्ञान जो है श्री कृष्ण जी ने बोला। आपने बोला काल ने बोला, ऐसा क्यों? वो इसलिए क्योंकि जो काल है ब्रह्म, उसने प्रेतवत श्री कृष्ण जी के अंदर प्रवेश होकर ये सारा ज्ञान दिया है। और इसका प्रमाण गीता जी अध्याय 11 के श्लोक 32 में लिखा हुआ है। उसमें आप पढ़ सकते हो कि वो खुद कह रहे हैं कि मैं काल हूँ, मैं ब्रह्म काल हूँ। तो इसका मतलब एक चोर जो है सरेआम कह रहा है कि मैं चोर हूँ, तो उसको चोर मानने में क्या शर्म है? ये लोग क्यों नहीं मानते हमें तो समझ में नहीं आता। संत रामपाल जी महाराज जी ने अद्भुत ज्ञान हमारे सामने। गीता जी में एकाकी मंत्र कौन सा लिखा गया है? गीता जी में एकाकी मंत्र ओम है, जो सर्वश्रेष्ठ मंत्र है ब्रह्म की भक्ति का। इसके अलावा 3 मंत्र का जिक्र और है इसमें सांकेतिक। ओम तत्सत जो लिखा गया गीता जी में, उसका क्या मतलब है? देखिए, ये ना सांकेतिक मंत्र हैं जो पूर्ण परमात्मा मतलब के जो अवतार होते हैं, संत होते हैं, वो देते हैं। ओम तत्सत, ओम तो सीधा साफ है। तत् और सत, तत् है सतनाम और सत है सारनाम। ये जो पूर्ण परमात्मा मतलब पूर्ण गुरु जो होता है वही इनको दीक्षा देने का अधिकारी होता है। पूर्ण संत की पहचान क्या है फिर? पूर्ण संत की पहचान ये है, जिसमें बताया है गीता जी अध्याय 15 के श्लोक 4 में एक उल्टे लटके हुए वृक्ष का जिक्र किया गया है। वो भी आज तक किसी संत महात्मा नहीं बताया कि इसका मतलब क्या है। उसमें उस जो उल्टा लटका हुआ जो वृक्ष है उसको जो विस्तार पूर्वक जो पूरी उसकी जड़ से लेके पत्ते तक का जो ज्ञान दे देगा वो संत पूर्ण संत है। यही पूर्ण संत की पहचान है और संत रामपाल जी ने वो एक्सप्लेन किया है, इसलिए हम उन्हें पूर्ण संत मानते हैं। मैम, जैसा गीता जी में लिखा हुआ है 18वें अध्याय में कि वो एकम शरण व्रज, व्रज का क्या मतलब है? जी देखिए, व्रज का अर्थ होता है जाना। व्रज का अर्थ होता है जाना, लेकिन जो आज तक जितने भी इन्होंने अर्थ करे हैं इसके, उसमें इसका उन्होंने मीनिंग बताया है कि व्रज माने आजा। कृष्ण जी अर्जुन जी को कह रहे हैं कि तू मेरी शरण में आ जा। वो अर्जुन जी जो हैं वो कृष्ण जी की शरण में तो पहले ही हैं, वो दोबारा से उनकी शरण में आने का जिक्र नहीं कर रहे वहां पे। वो कह रहे हैं व्रज का, आप संस्कृत की डिक्शनरी में अर्थ देख सकते हो, व्रज का अर्थ होता है जाना। लेकिन ये किसके संदर्भ में है ये आज तक किसी को पता नहीं था। वो है पूर्ण परमात्मा के संदर्भ में कि तो उनकी शरण में जा, जो जिसके पास ये पूर्ण भक्ति और वहीं से तेरा पूर्ण मोक्ष होगा। धन्यवाद मैम, थैंक यू।
तो दर्शकों, जैसा कि हमारे मन में जो क्वेश्चन थे, जो प्रश्न हमने लोगों से पूछे, उनके उत्तर हमें कहीं नहीं मिले, जो हमें संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों के पास आकर मिले और काफी संतुष्टिजनक जो है उत्तर उन्होंने दिए।